You're not paying for the product, you are the product. You are being programmed. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं व्हाट्सएप दुनिया की मकबूल तरीन ऐप है। आज व्हाट्सएप के 2 अरब से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, जिसका मतलब है दुनिया की 30% आबादी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आज हम व्हाट्सएप को मैसेज भेजने से लेकर प्रोडक्ट बाय और सेल करने के लिए हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने ये सोचा है दोस्तों कि व्हाट्सएप अभी तक फ्री क्यों है और ना इस ऐप में कोई एडवर्टाइजमेंट होती है? तो कंपनी व्हाट्सएप से पैसे कैसे कमा रही है? अब फ्री एप्लीकेशन आमतौर पर 3 तरीकों से पैसे कमाती है, जिसमें एडवर्टाइजिंग, इन ऐप परचेज और सेलिंग योर डाटा है। लेकिन व्हाट्सएप के बानी एडवर्टाइजमेंट से नफरत करते थे और इसकी बिना की वजह से याहू में अपनी पिछली जॉब छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने व्हाट्सएप के एक ब्लॉग पर पोस्ट भी की कि वो एडवर्टाइजिंग से नफरत क्यों करते हैं, इसलिए ये कोई ऑप्शन नहीं था व्हाट्सएप से पैसे कमाने का। तो दोस्तों, व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है? तो आज हम इस वीडियो में व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। व्हाट्सएप को 2009 में 2 लोगों ने बनाया था, ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम ने। इससे पहले दोनों याहू में 9 साल तक एक साथ काम किया। जब दोनों ने याहू को गुड बाय कहा, वो मुख्तलिफ कंपनीज में अप्लाई करते और फेसबुक में भी अप्लाई किया, मगर दोनों को जॉब नहीं मिली। तो दोनों ने ट्विटर पे भी अप्लाई किया, मगर वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए। तो उस वक़्त ब्रायन एक्टन ने एक ट्वीट लिखा था, कोड डिनाइड बाय ट्विटर HQ, दैट्स ओके, सफ़र अभी बहुत लंबा है। ब्रायन एक्टन ने फेसबुक से रिजेक्शन के बाद कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था, जिसमें वो लिखते हैं, फेसबुक टर्न मी डाउन, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद सम फैंटास्टिक पीपल, लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ एंड नेक्स्ट एडवेंचर। तो दोस्तों, ठीक 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन्हें व्हाट्सएप बनाने का आइडिया कैसे आया। जैन कॉम जिम जाया करते थे और उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अपने दोस्तों की कॉल अटेंड नहीं करते, क्योंकि उनके दोस्तों को ये पता नहीं होता था कि मैं इस वक्त जिम में हूँ। तो जैन कॉम ने ये सोचा कि ऐसी ऐप हो जो कि मेरा स्टेटस बता सके कि मैं इस वक्त जिम में हूँ, ताकि उनके दोस्त स्टेटस देख के समझ जाए कि मैं इस वक्त कॉल अटेंड नहीं कर सकता। और दोस्तों, इस आइडिया को आज हम व्हाट्सएप कहते हैं। यहाँ एक बात नोट कर ले दोस्तों, व्हाट्सएप पहले सिर्फ स्टेटस के लिए इस्तेमाल होती थी, ना कि मैसेज करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप आज व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हैं, शुरू में ये ऐप सिंपल ऐप थी और व्हाट्सएप का नाम व्हाट्सएप से दिया गया है। जैसा कि हम अपने दोस्तों को कहते हैं, व्हाट्सएप How are you doing? इस ऐप पर उस वक़्त सिंपल स्टेटस लगाते थे, ताकि दूसरों को पता चल जाए कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा कि आप लिख सकते थे, मैं जिम में हूँ, वॉचिंग मूवी एट सिनेमा, और इस तरह आपके दोस्त इन्फॉर्म हो जाते। जब आप स्टेटस चेंज करते तो आपके दोस्त और कॉन्टैक्ट लिस्ट को नोटिफिकेशन चला जाता। शुरू में तो ऐप को सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में यूज़र स्टेटस को मैसेज के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। फिर दोनों ब्रायन और जैम ने सोचा कि हम व्हाट्सएप को मैसेजिंग सर्विस बनाएंगे, और दोस्तों, ये आइडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 2009 में सिर्फ एक ऐसी ऐप थी जिस पर किसी दूसरे को फ्री SMS सेंड करती थी। क्योंकि 2009 में सिर्फ एक ऐसी ऐप थी जिस पर आप किसी दूसरे को मैसेज फ्री सेंड कर सकते थे, वो ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर था। लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला था, आपके पास ब्लैकबेरी मोबाइल होना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा सिर्फ ब्लैकबेरी फ़ोन इस्तेमाल करने वाले ही ब्लैकबेरी मैसेंजर यूज़ करते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने जो एक गैप था उसको ख़त्म किया और दूसरे स्मार्टफोन यूज़र को एक फ्री मैसेजिंग ऐप थी, जिसकी वजह से यूज़र पूरी दुनिया में फ्री मैसेज सेंड कर सकता था। और दोस्तों, दिनों में ही व्हाट्सएप को 2 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया। व्हाट्सएप की मकबूलियत आसमान को छूने लगी, और दोस्तों, बगैर किसी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के, क्योंकि यूज़र ने इस ऐप को इतना पसंद किया,
उन्होंने अपने दोस्तों को बताया और उनके दोस्तों ने अपने दोस्तों को बताया और इस तरह व्हाट्सएप ने ऑर्गेनिक ग्रोथ की। और जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं 2009 में मोबाइल कंपनीज SMS भेजने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज करती थी और कॉलिंग रेट भी पर मिनट पर चार्ज करती थी और वो काफी एक्सपेंसिव था। और व्हाट्सएप में ये सब कुछ बिल्कुल फ्री था और लोगों ने व्हाट्सएप यूज करना शुरू कर दिया। अगले 2 सालों में व्हाट्सएप ऐप स्टोर पे टॉप ऐप बन चुकी थी और ये तकरीबन हर मुल्क में ट्रेंडिंग ऐप बन चुकी थी। व्हाट्सएप की ग्रोथ ज्यादातर यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन कंट्री में ज्यादा हुई। तो दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरू में व्हाट्सएप को चलाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं था। कुछ अरसे के लिए वो बगैर किसी आमदनी के व्हाट्सएप को रन कर रहे थे। व्हाट्सएप को इनिशियली फंडिंग उन्हें याहू के कुछ दोस्तों ने की जो कि $2,50,000 थे और वो दोस्तों ब्रायन एक्टन और जैन कॉम और उनकी टीम पैसे बचाने के लिए अपने अखराजात को बिल्कुल कम किया हुआ था। व्हाट्सएप टीम ने यहाँ तक के चीप टेबल इस्तेमाल किए और सर्दी से बचने के लिए ब्लैंकेट इस्तेमाल करते थे। दोस्तों वैसे तो व्हाट्सएप को कुछ ज्यादा खर्चा नहीं था। व्हाट्सएप को एक छोटी टीम हैंडल कर रही थी। उन्होंने एक सादा ऐप बनाई थी क्योंकि वो मार्केटिंग और एड्स पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे थे, लिहाजा उनका असल खर्चा व्हाट्सएप को चला वो SMS था जो कि वेरिफिकेशन कोड आता था जब एक यूजर व्हाट्सएप को ज्वाइन करता था, जो उस वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा खर्चा था। जब व्हाट्सएप की ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही थी तो व्हाट्सएप को मजीद सर्वर्स और एक बड़ी टीम को हायर करना शुरू कर दिया जिसके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी थी। व्हाट्सएप को चलाने के लिए ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ने सोचा कि हम यूजर से $1 पर ईयर चार्ज शुरू कर देंगे। ये एक सब्सक्रिप्शन फीस थी दोस्तों, और ये आपने ठीक सुना है दोस्तों के $1 पर यूजर चार्ज शुरू कर दिए थे व्हाट्सएप ने। लेकिन इसके बावजूद उनके यूजर में कमी नहीं आई और न्यू फीचर्स व्हाट्सएप में ऐड किए जाने लगे, लाइक फोटो सेंड करना। 2011 तक व्हाट्सएप ऐप स्टोर में टॉप ऐप बन चुकी थी। व्हाट्सएप की अभी तक ऑर्गेनिक ग्रोथ देख रहे थे। ब्रायन एक्टन एक चीज में बहुत क्लियर थे, उन्होंने अपने टेबल पर एक नोट भी चिपका के रखा था, नो एड्स, नो गेमिंग, नो गिमिकिंग। ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप पर कोई एड चलाना नहीं चाहते थे और ना ही वो कोई ऐसा फीचर्स ऐड करना चाहते थे जिनका कोई और मकसद हो। बस वो ऐप को सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते। वो चाहते थे कि व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए बनाई गई है और वो इसमें परफेक्ट हो, कोई और ऐप व्हाट्सएप का मुकाबला ना कर सके और लोग यूज करते रहे और उनका $1 का आइडिया इतना कामयाब रहा और 3 साल के अंदर व्हाट्सएप को उन्होंने एक मुनाफा बख्श कंपनी बना दिया। और इस तरह कंपनी हासिल करदा रकम को टीम पर और व्हाट्सएप पर खर्च करने लगी ताकि व्हाट्सएप में और फीचर्स ऐड किए जाएं और ऐप को मजीद बेहतर बना सके और एक रिलायबल मैसेजिंग ऐप हो। और उनका ये मानना था कि उनकी प्रोडक्ट ही उनका जुनून है और ये कि वो अपने यूजर के डेटा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। और दोस्तों अब आती है फेसबुक की एंट्री हमारी स्टोरी में और ये आइडिया जहां से बिखरने लगा। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। फेसबुक के खरीदने से पहले व्हाट्सएप ने सिर्फ 9 महीनों में $1.2 मिलियन कमाए थे। तो फेसबुक क्यों $19 बिलियन में खरीद रहा था? हालांकि इससे पहले फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था। मार्क ने 2012 में व्हाट्सएप को बाय करने की कोशिश की और ये डील 2014 में मुकम्मल हुई और फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। अब इस तरह व्हाट्सएप की टीम अब फेसबुक के अंडर आ गई। लेकिन इससे पहले व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने गूगल से भी राब्ता किया था, लेकिन गूगल के साथ कोई माहिदा नहीं बन पाया। और दोस्तों व्हाट्सएप को खरीदने के लिए फेसबुक इसलिए बेचैन था क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर में कोई मुकाबला ही ना रहे और व्हाट्सएप के पास यूजर का कच्चा खासा डाटा था जो कि फेसबुक यूज कर सकता था। और 2014 तक और कई ऐप बन चुकी थी मैसेजिंग सर्विस की, लाइक वीचैट, किक, लाइन और वाइपर। और इस डील के बाद व्हाट्सएप के फाउंडर्स बिलियनियर बन चुके थे। फेसबुक और मार्क ज़करबर्ग ने ब्रायन और जैन को बताया कि वो आजादाना तौर पर व्हाट्सएप को चला सकते हैं और कोई भी उनके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। और दोनों को ये डील अच्छी लगी और व्हाट्सएप को सेल कर दी। और उनका ये ख्याल था कि पैसे भी मिल गए और समझौता
समझौता भी कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन इस कहानी का एंड कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि अगले कुछ सालों में फेसबुक और व्हाट्सएप के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। जनवरी 2016 में व्हाट्सएप ने अपनी $1 फीस खत्म कर दी और व्हाट्सएप फिर से मुकम्मल तौर पर फ्री एप्लीकेशन बन चुकी थी। इसकी मेन रीजन ये थी कि ये ऐसे ममालिक थे जहाँ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे और फीस अदा करने से कासर थे, और व्हाट्सएप को फ्री ऐप बनाने से यूजर की बड़ी तादाद तैयार करने में मदद मिली और इसका फैसला लिया गया कि ऐप को फ्री करके ऐप की ग्रोथ मजीद बढ़ाई जा सके और मजीद यूजर का डाटा हासिल किया जा सके। फिर सवाल ये पैदा होता है दोस्तों को व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ व्हाट्सएप और पैसे कैसे कमा रही है। इस तरह ये कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करेगा, वहां से आमदनी के जराए तलाश करेगा। तो उसी मार्क पर उनके इन्वेस्टर की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि हमने $19 बिलियन व्हाट्सएप को खरीदने में लगाए हैं, तो व्हाट्सएप को मुनाफा बख्श कंपनी बनाने की और उन्हें व्हाट्सएप को तेजी से मुनाफा बख्श कंपनी बनाना था। और मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप के फाउंडर पर दबाव डाल रहा था। इससे तंग आकर व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने भी बिलाखिर मार्च 2018 में फेसबुक और व्हाट्सएप को छोड़ दिया। वो उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ब्रायन एक्टन ने मार्च 2018 में अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया था। चंद माह बाद चैन कॉम ने भी व्हाट्सएप को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि डाटा प्राइवेसी पर फेसबुक की राय और बिजनेस मॉडल जिसे फेसबुक व्हाट्सएप पर मजबूर करना चाहता है वो नहीं है जिस पर वो राजी हुए थे। ब्रायन एक्टन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फेसबुक को क्यों छोड़ा। ब्रायन और फेसबुक जिस तरह व्हाट्सएप को मोनेटाइज करना चाहते थे, ब्रायन को उस पर इख्तलाफात थे। अब आप कह सकते हैं दोस्तों कि 2018 के बाद मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया था। तो फिर व्हाट्सएप का क्या हुआ? वो कौन सा बिजनेस मॉडल था जो व्हाट्सएप ने तैयार कर लिया था? तो दोस्तों इस वक्त व्हाट्सएप के 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें व्हाट्सएप मैसेंजर, व्हाट्सएप बिजनेस API। व्हाट्सएप मैसेंजर का हमको आइडिया है और हम यूज भी करते हैं। 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च की। इस ऐप पर बिजनेसेस अपने बिजनेस प्रोफाइल बना सकते थे, अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज को लिंक कर सकते थे। इस बिजनेस प्रोफाइल के साथ फेसबुक ने फेसबुक पेज के दरमियान एक लिंक कायम किया और व्हाट्सएप का भी। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को खास तौर पर छोटे बिजनेस के लिए बनाया गया था ताकि लोगों को एक ही फोन पर 2 अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। हर कोई आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता था कि कौन सी ऐप उनकी जाती इस्तेमाल के लिए और कौन सी बिजनेस के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस का लोगो मुख्तलिफ है। व्हाट्सएप API व्हाट्सएप बिजनेस स्मॉल बिजनेस के लिए है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस API खास तौर पर बड़ी कंपनियों के लिए बनाई गई है। व्हाट्सएप बिजनेस API पूरी दुनिया के कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाई गई है। अगरचे व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस API व्हाट्सएप की आमदनी का जरिया है। API दरअसल दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, बुनियादी तौर पर एक ऐसा जरिया जिसके जरिए मल्टीपल एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, ये कोई फंक्शन या कोई टास्क अंजाम दे सके। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जब आप क्रीम पर अपनी टैक्सी बुक करते हैं तो आपने देखा होगा क्रीम के मैप पर गूगल का वाटर मार्क होता है। बेसिकली गूगल अपनी सर्विस क्रीम को बेच रहा है ताकि क्रीम अपनी ऐप पर मैप दिखा सके। तो यहाँ क्या हो रहा है, गूगल मैप क्रीम को अपनी API की सर्विस दे रहा है। ये क्रीम को अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फराहम कर रहा है और इसी तरह व्हाट्सएप अपना API बिजनेसेस को सेल कर रहा है। अगर बिजनेस व्हाट्सएप पर कस्टमर के साथ उस चैट ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो व्हाट्सएप का API इस्तेमाल करते हैं तो वो शिपिंग कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर और इवेंट टिकट भी सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का रेवेन्यू ये था, अगर बिजनेस 24 घंटे के अंदर जवाब दे देते हैं उनके लिए फ्री है, लेकिन अगर इन्हें 24 घंटे के बाद जवाब देना होता है तो उन्हें थोड़ी सी फीस अदा करना होगी। फीस की कॉस्ट मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ है और आप इस टेबल पे देख सकते हैं। वाइलो व्हाट्सएप के पार्टनर में से एक है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है और उनकी प्राइस पर मैसेज 0.0135 है। फेसबुक यही नहीं रुका दोस्तों, फेसबुक व्हाट्सएप से पैसे कमाने के मजीद तरीके तलाश करता रहा है, इसलिए उन्होंने मेकिंग पेमेंट ऑप्शन को इंटीग्रेट कर लिया है। वो व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर रहा है जिससे वो कुछ और पैसे कमा सके। अगरचे आम कस्टमर के लिए ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करना मुफ्त होगा, लेकिन बिजनेस के लिए इन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 3.99% की फ्लैट फीस अदा करना होगी। व्हाट्सएप पे के जरिए ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। उनकी कुल मालियत $1.04 बिलियन
डॉलर थी। व्हाट्सएप पर ऐड चलाने पर भी गौर कर रहा है दोस्तों, ताकि वो मजीद पैसे कमा सके। ये प्लान बनाया जा रहा है कि व्हाट्सएप के स्टेटस पर ऐड शो किए जाएं। अगर हम व्हाट्सएप के इनकम की बात करें दोस्तों, तो ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनी का हिस्सा है, इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप से इजाफी रेवेन्यू ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। वर्ल्ड वाइड 6 मिलियन व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज कर रहे हैं और अब व्हाट्सएप बिजनेस ई कॉमर्स की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट बाय और सेल किए जा सकते हैं। अगस्त 2022 में व्हाट्सएप ने जियो मार्ट के साथ पार्टनरशिप की, जो सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। यहाँ पर कस्टमर स्पेशल नंबर टेक्स्ट कर सकता है। यहाँ पर यूजर ग्रोसरी का ऑर्डर भी दे सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।